हेलो बच्चों, आज के डिजिटल क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम लोग पढ़ रहे थे विभिन्न जैविक क्रियाओं के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण, जो एक जैविक क्रिया है। इसके अलावा हम लोग श्वसन के बारे में जानते हैं, जो एक जैविक क्रिया है। ये विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं जो सभी सजीवों में होता है। हम लोग बात किए थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जो विशेष प्रकार के जीवों में होता है, जो हरे पादप हैं, उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें कुछ विभिन्न प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल पौधे भोजन बनाने के रूप में करते हैं, यानी खुद का वो भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो इसके पिछले हम टॉपिक में बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण में कुछ ऐसे कच्चे पदार्थ हैं जिसका इस्तेमाल कुछ विशेष प्रकार के पौधे जो हरे पादप है वही कर सकते हैं। सभी जीव ये क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो उन कच्चे पदार्थों को एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे कि कौन कौन से कच्चे पदार्थ थे। ये कच्चे पदार्थ थे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावे जल, और तीसरा जो कच्चे पदार्थ हैं इसमें से सूर्य का प्रकाश, और चौथा है हरित लवक यानी क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जल जो पौधे मिट्टी के कणों से प्राप्त करते हैं, सूर्य प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त करते हैं, इसके अलावा क्लोरोफिल यानी हरित लवक उसके पत्तियों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसके पहले हम लोग जाने थे सभी पौधे में लवक होता है, प्लास्टिड, और ये प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, एक हरित लवक, दूसरा रंगीन लवक और तीसरा रंगहीन लवक। तो हरित लवक जो पौधे की पत्तियों में होता है, वो हरित लवक की एक विशेषता है जो सूर्य प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, स्टार्च का निर्माण करता है। यही स्टार्च पौधे का भोजन या अन्य जीवों का भी भोजन है जो परपोषी हैं। तो प्रश्न आता है कभी कभी कि ये रासायनिक अभिक्रिया इसमें किस प्रकार की होती है, या रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये रासायनिक समीकरण कैसे बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण जो है, जिसमें हम लोग जाने कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल चाहिए H2O। ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ये सूर्य प्रकाश, सनलाइट, और फिर हरित लवक क्लोरोफिल। ये सूर्य प्रकाश, हरित लवक, पौधों में पत्तियों में पाए जाने वाला हरित लवक जो इसको अवशोषित करता है, और अवशोषित करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को के अणुओं को वह तोड़ देता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ मिल करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, C6H12O6, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, यानी स्टार्च है, मंड है, जो भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पौधे का भोजन स्टार्च प्लस इसमें और क्या बनता है, तो जल भी बनता है, और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस बनता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन गैस बनता है। यहां पर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, जो अणुओं की बात करें तो इसमें 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, इसके 12 अणु जल मिल करके 6 अणु जल का निर्माण करता है, और 6 अणु ऑक्सीजन का निर्माण करता है,
जो कि ये वायुमंडल में वापस स्टोमाटा के द्वारा, पौधों के स्टोमाटा के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। यहाँ देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण जो रासायनिक समीकरण के रूप में ये दर्शाया गया है कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक क्रिया किस प्रकार होती है। इसमें यहाँ पर है ये प्लस है, ये 12H2O है, 12 अणु जल, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा सूर्य प्रकाश, हरित लवक, इसमें बन रहा है स्टार्च और फिर जल और ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनता है और ये वायुमंडल में चला जाता है। उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिर्फ हरे पादपों में, ग्रीन प्लांट्स में ही ये अभिक्रिया होती है और ये प्रक्रिया हो सकता है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ विशेष प्रकार के जीवों में होता है, जिसे पादप यानी हरे पादप जो है वही ये क्रिया कर सकते हैं। दूसरा है रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया। तो श्वसन की क्रिया सभी जीवों में होता है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। लोग जानते हैं कि जंतु अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, ये अभिक्रिया उसमें नहीं होता है, ये अभिक्रिया वो नहीं कर सकते हैं, उसमें हरित लवक नहीं होता है। हरित लवक नहीं रहने के कारण ये सूर्य प्रकाश को ये उपयोग नहीं कर सकते हैं ऊर्जा बनाने के रूप में, और यही इसका जो है वो भोजन जो बनता है स्टार्च, जो एक पोषक तत्व है, एक पोषक पदार्थ है। यहाँ पर श्वसन की क्रिया में इन्हीं पोषक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और ऊर्जा बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा बनता है। तो इसके विपरीत ये प्रक्रिया है, ये सभी जीवों में होता है, चाहे वह स्वपोषी हो, यहाँ ये स्वपोषी में होता है, ये हरे पादपों में होता है और ये सभी जीवों में होता है। यानी चाहे वो विषमपोषी हो या स्वपोषी हो, श्वसन की क्रिया जरूर होगा। यानी जो पेड़ पौधे हैं, हरे पादप हैं, वह दोनों प्रक्रिया कर सकते हैं, श्वसन की क्रिया भी कर सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर सकते हैं। जो परपोषी या विषमपोषी हेट्रोट्रॉपिक्स एनिमल्स हैं या हेट्रोट्रॉप्स हैं, वो सिर्फ श्वसन की क्रिया कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर श्वसन की क्रिया में क्या होता है, यानी उसका रासायनिक समीकरण किस प्रकार बनता है। तो ये जो स्टार्च है, जो पौधे या जंतु ये भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। ये जो पौधे में बना भोजन है वह जंतु इसका उपयोग करते हैं, पौधे इसका उपयोग करते हैं और पोषण के रूप में ये काम आता है। और पौधे से जंतु इस स्टार्च को विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं, ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, सेलुलोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, और इस तरह से इसका ऑक्सीकरण होता है। तो ये श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि ये जो स्टार्च है यानी C6H12O6, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसको उसका ऑक्सीकरण कहते हैं। इसको दहन भी कर सकते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर में इसका दहन होता है, यानी स्टार्च यानी ग्लूकोज या कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का दहन होता है, जिसके फलस्वरूप जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये बनाता क्या है कि ये CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में चला जाता है और ये जल है, इसका उपयोग उस शरीर की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जल का उपयोग, जल बन रहा है, जल इसमें है, यह है श्वसन की क्रिया और यह है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। इसके विपरीत श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल में वापस वायुमंडल में चला जाता है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया, जब तक दोनों ये क्रिया नहीं होगी तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन नहीं बना रह सकता है। यानी संतुलन की स्थिति आने के लिए पौधे बहुत जरूरी हैं। जो श्वसन की क्रिया पौधे भी करते हैं और जंतु भी करते हैं, लेकिन श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। वायुमंडल में जितने भी ऑक्सीजन है उसका उपयोग यदि श्वसन की क्रिया में हो, यानी सभी पेड़ पौधे और जंतु करें, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, वही जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जिससे ऑक्सीजन बनता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो अनुपात है या जो उसका रेशियो है वह बना हुआ रहता है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण चूंकि सभी हरे पौधे ही कर सकते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे कि बायोस्फीयर के लिए या जीव मंडल के लिए या जीवों के लिए हरे पादप का होना जरूरी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हरे पादप नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं बन सकता है, बार बार ऑक्सीजन का उपयोग होगा प्रकाश श्वसन की क्रिया में और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वायुमंडल में, और इस तरह से हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर का, और पूरी तरह से हमारा जो ये जीव मंडल है वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जीव यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर कि इसमें कौन कौन चीजों की आवश्यकता होती है, श्वसन में कौन चीजों की आवश्यकता है। श्वसन में सिर्फ ये जो भोजन बना है, ये भोजन जो जंतु उसका उपयोग करते हैं, अन्य जंतु जिसका उपयोग करते हैं, उस भोजन में भोजन के जो अणु हैं, वो जो पोषक तत्व हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जटिल जैविक यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हमारे शरीर में सबसे पहले तो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, और पाचन की क्रिया के फलस्वरूप जो कॉम्प्लेक्स पदार्थ है, वो जो जटिल पदार्थ है, वह सरल पदार्थों में परिणत होता है, और वो सरल पदार्थ हमारे ब्लड के द्वारा वह हमारे कोशिकाओं में जाता है, और उस कोशिकाओं में श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं में पहुंचता है, वहां पर उस पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। या कोशिकीय श्वसन हमारी कोशिका के अंदर होती है, और इस तरह से कोशिकीय श्वसन से, सेलुलर रेस्पिरेशन से ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पर बोलेंगे कि जो ऊर्जा है 2830 किलो जूल ऊर्जा बनता है। यहाँ पर एक अणु यदि हम इसका ग्लूकोज का विखंडन करते हैं तो, और इस तरह से हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वह ये बताएंगे कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में कुछ विशेष तरह के अंगक होते हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जहां पर ये ऊर्जा संचित हो जाता है, और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया से वह ऊर्जा वह जीव समय समय पर उसको प्राप्त होते रहता है, और इस तरह से उसके सभी जैविक क्रियाएं और सभी एक्टिविटीज संपादित होता है और जीव जीवित रह सकता है। कि बिना ऊर्जा का कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है, और ये ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से ही प्राप्त होता है, जिसको श्वसन की क्रिया करते हैं। या श्वसन की क्रिया में क्या होता है, हमारे पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बेकार है। इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा हमारे शरीर के कोशिकाओं से बाहर निकल करके वो हमारे लंग्स में जाता है, फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से होते हुए वह बाह्य श्वसन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अंत श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, और बाह्य श्वसन में ये कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे शरीर से बाहर जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल में इस तरह से ऑक्सीजन का लेना और फिर श्वसन की क्रिया से ऊर्जा बनने के बाद जो बेकार
कार्बन डाइऑक्साइड है वह शरीर से बाहर निकलने की जो क्रिया है उसी को श्वसन कहा जाता है। यहाँ पर ये सारी श्वसन की क्रिया, ये संपूर्ण जो रासायनिक प्रक्रिया है वो हमारे कोशिकाओं के अंदर होता है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो यहाँ पर जाने हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होता है और श्वसन में रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होती है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों ही जो जैविक क्रिया है वह शरीर के लिए आवश्यक है। यदि हरित लवक न हो तो हरे पौधे भी अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और यदि ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं तो कोई भी परपोषी यानी जो जंतु है, चाहे वह मनुष्य ही क्यों ना हो, वह जीवित नहीं रह सकता है। यानी ये पेड़ पौधे और जो जंतु है ये दोनों एक दूसरे से आपसी संबंध बनाए हुए प्रकृति में रहते हैं, तभी ये जीव जीवित रह सकते हैं और वायुमंडल कहेंगे बायोस्फीयर में, जीव मंडल में जीव का अस्तित्व बना रह सकता है। तो ये जरूरी है कि प्रकाश संश्लेषण भी होना जरूरी है, जो पेड़ पौधे का होना जरूरी है, और वो जंतु जो यदि जीवित हैं और यदि उनका सारी जैविक क्रियाएं हो रही है तो वह सिर्फ और सिर्फ पादप के कारण ही हो पाता है। थैंक यू।